लेकिन एक क्षण के लिए जरा इस दृश्य को देखिए। इम्फाल एयरपोर्ट से तकरीबन 20 किलोमीटर के बाद विष्णुपुर का यह इलाका है जहां पर अधिकारियों ने उन्हें रोका। बातचीत हुई, सड़क के रास्ते जाना है, नहीं जा सकते हैं, रास्ते में रुकावट है, मुश्किल है, तमाम बातें होती रहीं और राहुल गांधी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि वो चुरा चांदपुर जाना चाहते हैं जहां पर शरणार्थियों के कैंप लगे हुए हैं। इसके अलावे भी कई जगहों पर उन्होंने जाने की बात कही। कुछ देर बातचीत चली और उसके बाद राहुल गांधी वापस लौटे और उनके जहन में इस बात का जिक्र था कि जिन जिन इलाकों में सबसे ज्यादा घर जले हैं, जो कि कंग पोकपी का इलाका है, जो कि थौबल का इलाका है, जो कि तेंगनुपाल का इलाका है और इम्फाल ईस्ट के भीतर भी बड़ी तादाद में घरों को जलाया गया, वहीं के लोग सड़कों पर आए और सड़कों पर बैठकर वो इस बात का आग्रह कर रहे थे कि उनकी मुलाकात राहुल गांधी से होने दी जाए। लेकिन पुलिस ने कहा कि यह बंदोबस्त के जरिए मुलाकात संभव नहीं है। लोगों में गुस्सा हुआ, पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी यहां पर छोड़े। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी चौपर से रवाना हुए कैंप की तरफ और इन सब के बीच लोग जो मौजूद थे वहां पर, जब उन्होंने राहुल गांधी को देखा तो कुछ महिलाएं रोने लगी। वो पहली बार देखी थी कोई दिल्ली से आकर उनसे मुलाकात करना चाहता है और शायद यह एक बहुत ही भावनात्मक पल था। लेकिन इन सब के बावजूद भी पुलिस की मौजूदगी और मणिपुर के हालात ने इजाजत राहुल गांधी को नहीं दी कि वो सड़क के रास्ते जाएं। लोगों की भीड़ जगह जगह मौजूद जरूर थी, मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन इस रूप में मुलाकात हुई नहीं। खुला आसमान है और शानदार प्राकृतिक दृश्य है और जरा कल्पना कीजिए कि इस तरीके से बेहतरीन प्राकृतिक जीवन को जीते हुए लोग बीते 2 महीनों से हिंसा की ज्वाला में जल रहे हों, उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ रहा हो, उनके सामने जिंदगी की जद्दोजहद शायद जिंदगी बचाने और किसी तरीके से अपने परिवार को समेटने में जाकर सिमट चुकी हो। बावजूद इन सब परिस्थितियों के दिल्ली की सत्ता खामोश हो, वह कुछ भी बोलने से कतरा रही हो। तो फिर यह कौन सी प्रकृति होगी और कौन सा आसमान होगा। लेकिन जब कोई राजनीतिक सत्ता डर जाती है और जब वो कमजोर होने लगती है तो फिर वो आंखें बंद कर लेती है। वो बोलना नहीं चाहती है क्योंकि उसे डर लगता है, पता नहीं कुछ कह दिए और पता नहीं किस दिशा में पांव उठ गए और फिर राजनीतिक सत्ता डगमगा गई तो क्या होगा। शायद मौजूदा राजनीतिक सत्ता जो दिल्ली में बैठी हुई है उसकी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां हो चली है। मणिपुर में आज से नहीं, 3 मई से जो कुछ हो रहा है, और उस दौर में भी सरकार चुनाव में व्यस्त थी, तब कर्नाटक के चुनाव थे। और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आज भी देश के गृह मंत्री बिहार में मौजूद हैं और वो चुनावी प्रचार कर रहे हैं, सरकार की उपलब्धियां बतला रहे हैं कि 9 महीने में क्या कुछ हो गया। लेकिन सरकार को यह भी बर्दाश्त नहीं है कि वहां पर जो लोग आहत हैं, जिनके हिस्से में सिर्फ घाव आए हैं, जिन्होंने अपने परिजनों को बिलखते हुए छोड़ा है, जिनके परिजनों की मौत हो गई है, जिन्होंने अपने घरों को छोड़ा है, अगर उनके पास कोई मरहम लगाने के लिए भी पहुंचे तो सरकार को यह बर्दाश्त नहीं है। तो क्या मौजूदा राजनीतिक सत्ता को इतना डर हो चला है कि किसी दूसरे ने अगर कोई राहत की व्यवस्था कर दी तो सरकार डगमगा जाएगी। राहुल गांधी आज मणिपुर पहुंचे और मणिपुर से बाहर निकलते हुए इम्फाल के हवाई अड्डे से जैसे ही बाहर निकले, वैसे ही चंद फरलांग की दूरी पर, या कहें तकरीबन 15-18 किलोमीटर चलने के बाद उनको रोक लिया गया। सवाल यह नहीं है कि उन्हें रोका गया, सवाल यह है कि 3 मई से लेकर आज की तारीख तक, जबकि जून का महीना बीतने को आ गया है, सरकार ने वहां कोई पहल अभी तक क्यों नहीं की है, जबकि वहां डबल इंजन की सरकार है। जिनकी दिल्ली में सरकार है उन्हीं की मणिपुर में सरकार है, और मणिपुर में सरकार को लाने से पहले जो वादा किया जा रहा था उस वादे पर खरा क्यों नहीं उतरे। तो क्या राहुल गांधी से डरी हुई सरकार है? क्या राहुल गांधी अगर किसी भी प्रदेश में जाते हैं, लोगों से संवाद बनाते हैं और उस जगह अगर बीजेपी की सरकार है तो क्या राजनीतिक जमीन बीजेपी को खिसकती हुई दिखाई दे रही है? और यह सवाल सिर्फ मणिपुर का नहीं है, इस देश के भीतर में उन तमाम लोग और उन तमाम नागरिकों को लेकर है जिनके सामने सिर्फ इस दौर में सवाल ही सवाल है, और यह सवाल दिल्ली की सत्ता को लेकर है। मणिपुर के भीतर 1-2 नहीं, 12 जिलों में जबरदस्त तरीके से बीते 2 महीने के भीतर हिंसा हुई है। 1-2 नहीं, 1.5 दर्जन से ज्यादा मंदिरों को फूंक दिया गया, और 1-2 नहीं बल्कि 250 से ज्यादा चर्च में आग लगा दी गई। आदिवासी जनजाति के लिए जिंदगी मुश्किल हो गई। जो आदिवासी नहीं है और आदिवासी बनना चाहते हैं उनके बीच और पुराने आदिवासियों के बीच के टकराव की परिस्थिति में उग्रवाद भी है, और जिस तरीके से हथियारों की लूटपाट है, इन सारी परिस्थितियों पर कोई नकेल कसने को तैयार नहीं। तो क्या ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा सरकार के लिए खतरे की घंटी इसलिए तो नहीं है क्योंकि मैसेज ये जाएगा और समूची दुनिया की नजर उस मणिपुर को लेकर होगी जिस मणिपुर के भीतर बीते लगभग 50 दिनों से ज्यादा वक्त से सिर्फ और सिर्फ हिंसा हुई है, और सरकार के ही आंकड़े हैं कि वहां पर 131 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने ही कहा 65,000 लोगों के घर छिन गए जो शरणार्थी कैंप में रह रहे हैं। सरकार ने ही बताया कि 5,000 से ज्यादा घटनाएं वहां पर हुई है। सरकार ने ही जानकारी दी 6,000 मामले अलग अलग थानों में दर्ज किए गए हैं। सरकार ने ही जानकारी दी 144 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
सरकार ने ही जानकारी दी, इंटरनेट बंद कर दिया गया। स्कूल कॉलेज बंद हैं क्योंकि उस परिसर में सेना रुकी हुई है और सरकार ही जानकारी देती है कि जो अर्धसैनिक बल हैं वहां पर उनकी तादाद तकरीबन 36,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती उस जगह पर है। यह सारी जानकारी सरकार दे रही है। तो आज जब राहुल गांधी वहां पहुंचे, जायजा लेने पहुंचे, लोगों से मुलाकात करने पहुंचे, उनके दर्द को जानने पहुंचे, और जब उनको यह कहकर रोका गया कि आप सड़क के रास्ते मत जाइए और आपको जाना है तो चौपर से जाइए, क्योंकि कुछ दिनों पहले खुद जब गृह मंत्री आए थे तो उन्होंने चौपर की व्यवस्था की थी, यानी आसमान में उड़कर अपने अपने जिलों में जाइए, और 3 जिलों की व्यवस्था की गई जिसमें लोग इंफाल से उड़े और अपने जिलों में चल जाए। यानी कैसी सरकार, कौन सी कानून व्यवस्था, ये सारे सवाल मणिपुर को लेकर आपके जहन में जरूर रेंग रहे होंगे। मणिपुर का सच क्या है और मणिपुर के भीतर राहुल गांधी की मौजूदगी सरकार को क्यों डराती है, और सरकार इस दौर में खामोश क्यों है। और उसके सामने नया सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी से हमने उनका सरकारी घर छीन लिया, हमने उनकी संसद सदस्यता रद्द करा दी, हमने उनको सजा 2 बरस की ऐलान भी करवा दिया, लेकिन फिर भी जेल में डालेंगे तो पता नहीं कब राजनीतिक जमीन खुद ब खुद बीजेपी की देश भर में खिसक जाए। और अगर जेल में नहीं डालेंगे तो पता नहीं ये जहां जहां जाएंगे, लोगों से संवाद बनाएंगे, वहां वहां मुश्किल आने लगेगी। चलिए आज इन परिस्थितियों को जरा टटोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खुले आसमान तले प्रकृति के बीच में एक क्षण के लिए आप जरा देखिए इंफाल में आज क्या हो रहा था। जब इंफाल एयरपोर्ट से निकलकर विष्णुपुर पहुंचे और वहां पर उनके कार को रोक दिया गया वहां की पुलिस के जरिए, और वहां पर जो महिलाएं मौजूद थी वो बार बार आग्रह कर रही थी कि आप हमारे उस कैंप में चलिए जहां पर हम रुके हुए हैं, जरा देखिए, वह रोने लगी, लेकिन पुलिस नहीं मानी और उसके बाद उनको चौपर से भेजने की व्यवस्था की। उस जगह पर राहुल गांधी को रोका गया, वहां से 22 किलोमीटर दूर चुराचांदपुर जिले में वह कैंप है जहां पर वह जाकर मिलना चाहते थे उन लोगों से जो इस दौर में अपने घरों को खो चुके हैं, अपने परिजनों को खो चुके हैं और कैंप में जिंदगी बसर कर रहे हैं, जहां पर जिंदगी जीने के लिए 2 जून की रोटी भी मुहैया कराना मुश्किल है, क्योंकि खुद ब खुद मणिपुर की स्थिति कुछ ऐसी हो चली है जहां पर चावल दुगनी कीमत में मिल रहा है, आलू की कीमत 4 गुना ज्यादा है, एटीएम में पैसा नहीं है, लाइन लगती है, पैसा खत्म हो जाता है। इन परिस्थिति में वहां की व्यवस्था को कौन ठीक करेगा? ठीक नहीं करेगा तो वह परिस्थिति सामने देश के आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, या लोगों को यह महसूस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि इतनी बड़ी तादाद में 65,000 लोग, जो सरकारी आंकड़ा है, उससे हटकर जिक्र कीजिएगा तो तकरीबन 1.5 लाख लोग अपने घरों को छोड़कर निकल गए, अगल बगल के दूसरे राज्यों में जाकर पनाह ली, यहां तक कि असम तक चले गए, मेघालय चले गए, कुछ लोग बंगाल तक पहुंच गए। ऐसी परिस्थिति मणिपुर के भीतर, और सत्ता की खामोशी वह भी अभी से नहीं, 3 मई के बाद से खामोशी बरती गई है। जब पहली बार हिंसा हुई थी तो कर्नाटक चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री भी व्यस्त थे, गृह मंत्री भी व्यस्त थे। गृह मंत्री ने चिंता व्यक्त की, लेकिन सिर्फ 2 टेलीफोन के लिए व्यक्त की। वो गए और टेलीफोन से बात की वहां के चीफ सेक्रेटरी से, नौकरशाही से, और उसके बाद फिर प्रचार में लग गए। क्या ऐसी परिस्थिति में एक बार जब वो यात्रा करते हुए मणिपुर भी पहुंचे तो लोगों से मुलाकात उन्होंने नहीं की? उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की, और जाहिर है गवर्नेंस को ठीक करना है, लेकिन राहुल गांधी वहां पहुंचकर अगर लोगों से मुलाकात करने चाहते हैं, वह भी सड़क के रास्ते नहीं जाएंगे, क्योंकि कोई दृश्य आपको दिखाई नहीं देना चाहिए।